हेलो वर्गो कन्या राशि। तो कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ 2022 में। ये एक जनरल स्प्रेड रहेगी। अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, तो सबके लिए ये रीडिंग है। आप ये अपने मून साइन, सन साइन, एसेंडेंट या फिर नाम की राशि से अगर आप देखते हैं, जिससे आप देखते आए हैं टैरो एस्ट्रोलॉजी, उसी राशि से देखिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए वर्गो, ये एक जनरल स्प्रेड होगी जिसमें कि आपकी कैसे होने वाली है, क्या क्या हो सकता है, एनर्जीज कैसे हैं आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए, वो देखेंगे। साथ में एक एंजल गाइडेंस देखेंगे या ऑरेकल गाइडेंस देखेंगे लास्ट में कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलिए वर्गो की लव लाइफ 2022 में, वर्गो की लव लाइफ 2022 में, वर्गो की लव लाइफ लास्ट शफल, वर्गो की लव लाइफ 2022 में। 2 of Swords, 10 of Swords, 3 of Pentacles, the Justice, 9 of Pentacles, the Star, the 6 of Swords, the Page of Swords, the 2 of Wands, the Hanged Man। तो वर्गो, मुझे लगता है कि पहला कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये बताता है कि कहीं पे हो सकता है कोई, मोस्ट ऑफ यू के लिए, मैं ये नहीं बोलूँगी सबके लिए है पहला कार्ड, कहीं पे एक डिसीशन नहीं ले पाना या डिसीशन लेने की हालत में नहीं होना, वो हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में अगर आप ऑलरेडी स्टक सिचुएशन में है या इन एंड आउट सिचुएशन में है, वो वैसे ही रहने वाली है। इन एंड आउट हो सकते हैं। स्टक सिचुएशन अगर पहले से ही आपका चल रहा है तो वही सिचुएशन में आप रह सकते हैं, आप उसमें आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। हाँ, बशर्ते आप अगर डिसाइड करेंगे कि मुझे निकलना है इस इन एंड आउट सिचुएशन से या एक स्टक सिचुएशन से, तो आपके लिए एक कोई नई शुरुआत हो सकती है जो कि फ्रेंडशिप से शुरू होकर के एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप वाली एनर्जी में आपको लेके जा सकती है। बट ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप उसी स्टक या इन एंड आउट सिचुएशन में बने रहना है तो आप बने रहेंगे। लेकिन अगर आप 10 ऑफ स्पॉट्स एक नई शुरुआत, नई बिगिनिंग चाहेंगे तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव, कुछ पार्टनरशिप वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है आपके लिए। ये उन्हीं के लिए है जो इन एंड आउट में अभी भी स्टक हैं। आप अगर स्टक हैं या रिलेशनशिप कहीं पे स्टक सी हो गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है, उनके लिए सिर्फ ये है। बाकी कुछ के लिए डेफिनेटली जस्टिस कार्ड के साथ कोर्ट मैरिज आप कर सकते हैं, लीगली वेड कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं आप। अगर आप डिवोर्स, अगर पहले से ही आपके ज़िंदगी में सेपरेशन चल रही है तो और सेपरेट होना चाहेंगे तो वहाँ पे डिवोर्स भी आपकी होगी। इस साल आपको जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगी। अगर आप सेपरेशन चाह रहे हैं या सेपरेशन ही आपके लिए न्याय अगर है, बैलेंस अगर आपके लाइफ में ला सकती है, तो वहाँ भी चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए और जस्टिस मिलते हुए, न्याय मिलते हुए। अब न्याय डिवोर्स में कैसे मिलता है कि बहुत लोग चाहते हैं हम निकल जाएं, तो वो भी एक न्याय हुआ। बहुत बार आपको एलिमनी मिलती है, जो डिवोर्स के साथ जो सेटलमेंट्स आते हैं वो आपके फेवर में जा सकते हैं। या कुछ केसेस में हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट आप सेटल कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह का न्याय है। तो कहीं पे लाइफ में बैलेंस, जहां आप एक गंभीर सिचुएशन चाहे अपने पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में ढूंढ, वहां पे एक सोल्यूशन आते हुए और फिर मैं बता दूं, ये बैलेंस सिर्फ सेपरेशन वालों के लिए नहीं है। अगर शादी करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज भी है आपके लिए। जिनकी सिचुएशन अच्छी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जाएगी, आप कोर्ट में जाएंगे, शादी करेंगे, ये वाली एनर्जीज है तो अच्छी है। और सबकी सिचुएशंस अलग हैं तो उसी हिसाब से रीडिंग्स होंगी। यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं और शादी, फिर मैं बता दूं ये भी मैरिज विश कर रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए खुद पे फोकस कर रखा है। विश फुलफिलमेंट अगर आपकी है तो वो पूरी होते हुए दिखेगी। बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ एक जिस तरह का आप रिलेशनशिप अपने लिए चाह रहे हैं
होप करिए, विश करिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए, बिल्कुल वो विश फुलफिलमेंट पूरी होगी। कुछ के लिए तो होती हुई दिख रही है, हो सकता है आपको जैन फेब में ही हो जाए, आपका शुरुआती दिनों में वर्गो आपको कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि बहुत पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल बोलेंगे तो वो आते हुए दिख रहा है। अगर आप पहले से ही शिद्दत कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हो, अगर आप सिंगल हैं तो वो वाली एनर्जीज है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यस, कुछ डेफिनेटली आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप से, या तो जगह बदल रहे हैं, डिस्टेंस जगह बदल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कोई दूसरे, ताकि एक रिलेशनशिप से आप निकल सके, एक दुखदाई रिलेशनशिप से, एक पेनफुल रिलेशनशिप से आप निकल सके। तो इमोशनल डिस्टेंस बनाते हुए, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। फिर भी दिल लगा रहेगा उसी पर्सन पे। अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, मूव ऑन तो कर जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर नजरें बनाए रखना, उनके बारे में सोचना, समझना, जानकारी रखना, नजरें बिल्कुल बनाए हुए रहेंगे उनके ऊपर, ये दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं बता दूं कि हो सकता है आपके लाइफ में दो चॉइसेस हो कुछ वर्गों आपके लाइफ में, या कुछ केसेस में अरेंज मैरिज अगर आपके लिए है यहाँ पे, तो दो चॉइसेस इक्वल जैसे हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में भी हैं तो दो चॉइसेस हो सकते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वहाँ पे आप बहुत सोच समझ करके आपको डिसीजन लेने हैं, क्योंकि आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है किसी एक पर्सन के साथ रहने के लिए। तो वहाँ आप डिसीजन लेते हुए जाएंगे। हो सकता है उस पर्सन के लिए जिनके लिए आप डिसीजन ले, अपनी जगह बदले, उनके पास रहने चले जाए, या वो आपके पास रहने चले आए। आई मीन सेम सिटी, सेम लोकेशन वाली सिचुएशन में, तो वो होते हुए दिख रही है। कुछ के लिए यहाँ ऑफिस जो है, ऑफिस, वर्क प्लेस या कॉलेज, जहाँ आप ग्रुप या टीम में काम करते हैं, वहाँ आपका नया रोमांटिक साइकिल, नया रोमांस, कोई दोस्ती, कोई कोई बॉस, कोई कलीग, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप होते हुए दिख रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो शुरू में काम से रिलेटेड बातें होंगी, वर्क से रिलेटेड बातें होंगी, फिर ये धीरे धीरे दोस्ती और फिर रिलेशनशिप के तरफ जा रही है। हैंगमैन, बहुत सोच समझ करके आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी भी, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन आपको हेल्प कर सकता है डिसीजन लेने में। तो अपने जो है मेडिटेशन, योगा, या जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हैं वो करिए। उससे आपको बैलेंस अपने लाइफ में, सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। कुछ केसेस में आपको कोई गाइड, मेंटोर, गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे भी सलाह, अगर जहाँ मेजर डिसीजंस है, बड़े डिसीजंस है, वहाँ ज़रूर लें। वो आपको सही से गाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा ये जो ऑलरेडी आप रिलेशनशिप वाले हैं, जिनकी नहीं अच्छी चल रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें। यस, और अगर आपको लगे कि सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है और बहुत महीने या सालों आपने बिता दिए हैं, तो वहाँ एक डिसीजन लें कि निकल जाने का। आप देखेंगे जैसे ही आप धीरे धीरे निकलेंगे इस सिचुएशन से, आपके लाइफ के लिए एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग्स होगी। जो जिस तरह का लव आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए, जिस तरह का लव आप चाहते हैं अपने लाइफ के लिए, वो आप अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। ऑनलाइन भी आपके रिलेशनशिप्स यहाँ दिख रहे हैं। ऑनलाइन में अटेंशन मिलता हुआ, आप भी अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि आप मेजर बहुत बड़े, कुछ के लिए जो मैं बता रही थी कि शादी मतलब लीगल या जो भी आप कर रहे, जिनकी अच्छी चल रही है, लेकिन अदरवाइज सिंगल के लिए विश फुलफिलमेंट है इस साल। डेफिनेटली कोई विश फुलफिलमेंट है, मैरिज है, एंगेजमेंट है, रोका है, या एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिश्ता मिलने का डेफिनेटली है। अगर आप ये, लेकिन आप इसको पॉजिटिव रहें, विश करें, होप करें और कर्मा वर्क पुट इन करें। यहाँ जो राशियां मुझे दिख रही हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखिए, मेजर और काना कार्ड्स दो हैं, तो जब दोनों होते हैं तो एक्चुअली ये सारे के सारे राशियों के लिए हैं। जितनी भी राशियां हैं, मैं सिर्फ नाम इसलिए बता देती हूँ कि मैं बताते आई हूँ तो आपको लगे। लेकिन ये बात है कि मेजरली अगर आप लीगली कुछ के लिए जा रहे हैं, वहाँ चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी। लेकिन एक अगर स्टक सिचुएशन, एक
बैक एंड फोर्थ सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो आपको या तो निकलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत ज़्यादा उम्मीद उस रिलेशनशिप से ना लगा के रखें। कुछ के लिए आपके पर्सन हो सकता है अगर आप कभी मिले नहीं है, फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आपके साथ ट्रैवल करके मिलने आ सकते हैं, या आप किसी से मिलने जा सकते हैं जिनके साथ आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन कभी मिले नहीं हैं। तो वो वाली भी एनर्जीज है, ट्रैवल करके अपने पर्सन से मिलने का, पहली बार बातचीत करने का, ये है। या तो आप कर सकते हैं, आपके पर्सन कर सकते हैं, ये दिख रही है। ओवरऑल अगर आप पॉजिटिव रहेंगे वर्गो, यहाँ पे आपके लिए है कि पॉजिटिव आपको रहना है और बहुत सोच समझ कर के वाइजली डिसीजंस लेना है यहाँ पे। जो भी अगर आप डील अगर कर रहे हैं दो सिचुएशन से, तो बिल्कुल निकले एक सिचुएशन पे डिसाइड करके, नहीं तो फिर आपकी सिचुएशन दोनों ही जगह स्टक हो जाएगी। ऐसे ये उन्हीं के लिए है जो जिनके लिए ये मैसेज अप्लाई करती है, ये सबके लिए नहीं है। दो सिचुएशंस में अगर आप हैं, अगर आप क्रॉस वॉचर भी हैं, तो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है किसी एक सिचुएशन पे डिसाइड करने की, नहीं तो दोनों में से दोनों वर्कआउट नहीं करेंगे, सिचुएशन खराब हो जाएगी, दोनों में से दोनों फेल हो जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन ले। तो ऑल द बेस्ट। देखते हैं आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस क्या है वर्गो। कम्युनिकेशन इज की, तो बातचीत करना, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा, कोई भी डिसीजन लेने के पहले बातचीत ज़रूर करें, कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखें। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो फ्यूचर को देख करके, लुक एट द बिगर पिक्चर, फ्यूचर को देख करके ये डिसाइड करें। शॉर्ट टर्म के लिए सोच करके एक मेजर डिसीजंस ना लें। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन आपके कमिटमेंट की कितने कमिटेड हैं रिश्ते में, उसकी टेस्ट ले सकते हैं, उसकी परीक्षा। कुछ केसेस में हो सकता है डिवाइन ऊपर वाला आपका टेस्ट ले। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।